नमस्कार। आज सुनिए जयश्री रॉय की कहानी पिंजरा। चूल्हे में थोड़ी सी आंच बचाकर उसने बाकी लकड़ियां बुझा दी थी। फिर धुआंती आंखें पोंछती हुई रसोई से निकल आई थी। राना आए तो गरम फुलके बना लेगी, लेकिन आएगा कब? दोपहर की धूप छज्जे से सरक कर अब पिछली दीवार से नीचे उतरने लगी थी। सूरज अपनी ढलान पर था। गहरी सांस लेकर वह कुएं की जगत पर जा बैठी थी। कपड़े ही कांच ले, किसी सूरत समय तो बिताना था। आजकल सुजा के दिन पहाड़ से होते हैं, कांटे नहीं कटते। काम करे तो कितना। घर द्वार आईना बना चमकता है। धोबन सजी ठठोल करती है। बर्तन जीभ से चाटकर साफ करती है कि मांजकर बहुरानी। जी जलकर रह जाता है। गौने के बाद दूल्हा जुमा जुमा 8 ही दिन घर में बंधा होगा। मन अघाया तो फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट गया। वह था ही ऐसा। अब रोज तड़के घर से निकलता है और रात गए नशे में धुत लौटता है। बाट जोहती पल बुनती मोम की गुड़िया जैसे बिरह में पिघल कर रह गई है। मन की आस आह्लाद असमय छिनकर रह गई है। कोयल की कुकू, फाग, बूंदी बांदर में मन उत्साह से भर जाता है, मगर जिसके लिए सारा साज सिंगार उसी का कहीं पता नहीं होता। आंखों में अब सपने दुखने लगे थे। काजल अहरह रिसरे रहते। बुढ़िया आजी तभी जुबान में कह गई है, पर उसके गांव की किसी बंजारन से टाका भिड़ा है पति का। हाय राम जी। अकेली बिस्तर पर पड़ी पड़ी वह टेसुए बहाती। छज्जे पर पुरबया डाकिन चुड़ैल की तरह हू हू करती फिरती। मैं हिम का जुर्म अलग। अब तो हिया गलाने की ऊर्जा भी शेष न बची थी। तितली सरेखी सलोनी आंख पांख रेत की ढूह बनी सूखी पड़ी थी। अकाल क्या सिर्फ धरती को बंजर बनाता है? कोई सुजा की राख हुई काया को देखे तो बूझे। हर जाए मर्द का दुख अमराई सी औरत को बबूल का ढेर बनाकर रख देता है। इस दुख के कारागार से जाने कब मुक्ति मिलेगी। संझौती में टप टप आंख चुआती वह बिरहा गाती। इस बिरह में घात का बिस बुझा मरण दंश भी था। अब उस व्यथा में आंचल भींच कर रह जाता था। अपनी दीदे ही बहा देगी क्या? विदाई की बेला बाह गहने हुए उसकी मीता ने छेड़ा था। काश आज आकर वह इन आंखों की दुर्गति देख जाती। माँ के बाद कोई मायका बचा नहीं। इधर ससुराल में जेठ देवर की दुश्मनी। जेठानी सुबह शाम सुना सुना कर पूरे कुनबे का श्राद्ध करती है। देवरानी का भी व्यवहार अच्छा नहीं है। उसका जी हलकान हुआ रहता है। गांव वाले भी उन्हीं की तरफ, क्योंकि गजेरी मर्द से सभी कन्नी काटते हैं। बीच में रह जाती है वह बिना कसूर काला पानी काटती हुई। न पति का प्यार न सगे संबंधी का साथ। उसकी तो गति ही हो गई। अकेली पड़ी पड़ी जी अकबकाता है। कितने दिन हो गए खुलकर हंसे बोले। पहले जो वह खिलखिलाती थी तो जैसे बतासे बिखर जाते थे। अब तो खुद की शिनाख्त करना भी कठिन लगता है। आरसी में सूरत न जाने किसकी दिखती है। इसी पूनम के चांद से रूप पर कभी 4-4 कोस तक बातें होती थी। राना ने जब पहली बार देखा तो देखते रह गए थे। उसके रूप की प्रशंसा की तो उसके चेहरे सुर्ख हो गए थे। उसके अय्यास पति के मिस्री बतासे जैसे बोल सब कुछ कितना संक्षिप्त निकला। उसकी मायावी धूप की तरह चढ़ते ही चढ़ते गोरैया से फुर। वह अबाक सोचती थी वे दिन सच के थे या कोई सपना। कपड़ों का अंबार धो कांच कर वह छत पर फैलाई थी। उतरते हुए देवर के आंगन में सहज नजर पड़ी तो
देवर देवरानी हंसी ठिठोली कर रहे थे। वह धड़धड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर आई। रात के सोने में उसका जी जलता था। नशे में धुत पति बगल में खर्राटे भरता रहता था और करवटों में उसकी सुबह हो जाती थी। न जाने कितनी रातों की जगार आंखों में भरकर वह दिन भर ऊँघती रहती थी। बदन अलसाया रहता था। बड़ी आस से वह बुढ़वा बाबा के मंदिर वाले पीपल पर मन्नत का धागा बांधाई थी। इस बरस गोद भरे तो निर्जला व्रत रखेगी। अब तो यह धागा भी उसकी उम्मीदों की तरह जर्द पड़ गया था। आज तो इसने बड़ी देर कर दी। सुबह खाली पेट निकला है। पीली पड़ती धूप की आखिरी रेसों में दालान पर धीरे धीरे लंबी होती अपनी ही छाया को वह अनमन ताकती रहती थी। पता नहीं कहाँ रह गया। दालान में सूखती बड़ियां सहेज कर वह भंडार में रखाई थी। डिबरी भी जलानी थी। सांझ बत्ती के बाद वह गुमसुम बैठ गई थी, आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को ताकते हुए। संध्या की गहरी नीली उदासी में मन डूबने लगा था। तुलसी चौरे पर जलते हुए दिए की पीली लौ में दीवार पर न जाने कैसी कैसी आकृतियां बनने बिगड़ने लगी थी, जैसे भूत प्रेतों का छाया नाच रहा हो। नीम के सफेद फूलों निम्बोलियों से आंगन पट गया है। कल सुबह उठकर पहले बुहार लेगी। घुटने में ठुड्डी धसाए हुए उसने सोचा था, न जाने क्यों मन आज बड़ा अशांत हो रहा है। रह रह कर बरामदे में पिंजरे का सुग्गा कभी टेटे करता हुआ अपने पंख फरफरा रहा है, तो कभी चोंच से पिंजरे की सलाखें को काट रहा है। सुजा भूली भूली सी उसकी तरफ देखती रही है। सांझ का ललछांव आकाश पर लौटते पंछियों की सुनहरी कतार से झिलमिला रहा है। चारों तरफ उन्हीं का कचर मचर मचा था। उनकी आवाज से पिंजरे का मिट्ठू जैसे और अधिक बेचैन हो जा रहा था। सुजा को बरबस अपना गांव, बचपन, हमजोलियां याद आने लगे थे। मन में एक हुक सी उठी थी। वह कांटा विधि मछली की तरह कलप उठी थी और फिर न जाने क्या सोचकर उसने अचानक उठकर पिंजरे का द्वार खोल दिया था। नीली मटमैली सांझ डूबती हुई रोशनी में आकाश में पंख फैलाकर क्षितिज की ओर उड़ते हुए पक्षी की सब्ज फरफराहट को वह आस भरी आंखों से तक रही थी। मुक्ति का स्वाद कैसा होता है। घर की गहरी सांवली दीवारों में प्रायः चुनी सी उसने सोचने का प्रयत्न किया था। आंखों से बहते हुए पानी का खारापन उसके होठों से होकर जैसे अंतर तक रिसाया था। नमक का यही स्वाद रात दिन उसके हर मज्जे में घुला रहता है। आज इस पिंजरे को खोलकर एक पल के लिए ही सही उसे लगा था उसने स्वयं को मुक्त कर लिया है। कंधों पर दो उजले पंख जैसे अनायास उग आए थे। सामने गहरा नीला संभावनाओं का आकाश था और एक पागल उड़ान अंदर ही अंदर कहीं पर तोल रही थी। हवा में उन्माद भर देने वाला निमंत्रण था। उसके भीतर की जंग खाई सलाखें जैसे एकाएक टूटकर बिखर गई थी। मुक्ति के इस छोटे से तिलस्मी क्षण में न जाने कितनी देर तक आकंठ डूबी हुई और सुध-बुध खोई सी खड़ी रही थी। उसे समय का ध्यान नहीं रह गया था। बाहर दरवाजे पर खड़ा राना बड़ी देर से सांकल खटखटाए जा रहा था। खत्म हुई कहानी। पिंजरा। धन्यवाद।